अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अकाउंट किस तरह सेटअप करते हैं, बिज़नेस अकाउंट, और किस तरह हमें चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का। आपने VPS यूज़ करना है अकाउंट सेटअप करते वक्त। आपने बिज़नेस एड्रेस जो यूज़ कर रहे हैं वो वर्चुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, शेयर्ड एड्रेस भी ना हो। और आप जो भी जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपका जीमेल अकाउंट उस VPS पे बना हुआ लाजमी हो। इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ऐसी मोस्टली होता है कि सस्पेंड कर देता है। पाकिस्तान से बनी हुई जीमेल अकाउंट हो या कुछ तरह की चीज़ें होती हैं जिनको आप टैकल कर आगे जाकर इशू फेस कर सकते हैं। तो आज हम बताते हैं कि किस तरह हमें अकाउंट सेटअप करना है एटसी का। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर एटसी के मेन पेज पे। मैंने यहाँ अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आप आएंगे ऑप्शन पे आने के बाद आपके पास सामने एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, सेल ऑन एटसी। सेल ऑन एटसी को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एटसी का एक पेज शो हो जाएगा जिस पे आपको एटसी बता रहा है कि क्या क्या एटसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या आपको इसके अंदर एडवांटेजेस हैं सेल ऑन एटसी पे। अब ये आपके सामने आ गया, ओपन योर शॉप एटसी शॉप। अब सबसे पहला स्टेप हमारा है लैंग्वेज का, क्योंकि हम लैंग्वेज इंग्लिश ही यूज़ करते हैं तो हम इंग्लिश ही प्रेफर करेंगे। मैं ये शॉप बना रहा हूँ कैनेडियन बेस्ड है और कैनेडियन बिजनेस एंटिटी पे बन रही है, तो हम कैनेडियन ही सेलेक्ट करेंगे कंट्री शॉप की, और शॉप करेंसी भी कैनेडियन ही रखेंगे, क्योंकि करेंसी रेट्स ट्रांसफ़र रेट जो है वो काफ़ी हाई होते हैं। तो जिस कंट्री की शॉप है उसी कंट्री की करेंसी भी होनी चाहिए। तो अब एटसी आपसे सवाल करता है कि आप इसके ऊपर किस तरह काम करना चाहते हैं। मोस्टली लोग करते हैं कि आई सेलिंग ऑन फुल टाइम, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल फुल टाइम नहीं कर रहे, क्योंकि एक जो बंदा है जिसका बिज़नेस है वो अभी पार्ट टाइम करना चाह रहा है, तो हम करेंगे आई सेल पार्ट टाइम बट होपफुली फुल टाइम। ये सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एटसी आपसे शॉप नेम पूछता है। शॉप नेम में हमें कोई यूनिक सा नाम देना है। चॉइसेस योर्स के आप जो भी रखें, लेकिन हैंडमेड से ही बिलोंग करता हो तो उससे ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया कोई भी जो अवेलेबल था, सेव एंड कंटिन्यू। अब आप एटसी आपसे सबसे पहले कहेगा कि लिस्टिंग पहले आप इसमें ऐड करें, फर्स्ट लिस्टिंग। तो हम लोग मोस्टली यहाँ पर अकाउंट सेटअप करते वक्त डमी लिस्टिंग बनाते हैं, वो फिर बाद में हम जो दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटल जो लिस्टिंग पूरी जिस तरह बनानी है उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं जस्ट डमी लिस्टिंग सेटअप कर रहा हूँ, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे बाकी प्रोसेस की तरफ। यहाँ हमने लिस्टिंग ऐड कर दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये आपसे कहता है कि आप इंडिविजुअल बना रहे हैं या इनकॉर्पोरेट बिजनेस बना रहे हैं। तो हम लोग अभी इनकॉर्पोरेट बिजनेस बना रहे हैं, तो रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी। अब यहाँ पर हमने अपनी कंपनी की डिटेल्स वगैरह डाल ली हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पर सेव है। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा और कंट्री सेलेक्ट करेंगे कनाडा। हम कनाडा की लीगल एंटिटी पे बना रहे हैं तो कनाडा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे।
यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कोई भी एड्रेस जो यूज़ कर रहे हैं फिज़िकल एड्रेस हो, वर्चुअल एड्रेस और शेयर्ड एड्रेस यूज़ नहीं होगा। अब ये किस जुरिक्शन में आता है हमने यहाँ सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी लीगल एंटिटी ओंटारियो में ही बनी हुई है तो हम ओंटारियो सेलेक्ट करेंगे। अब ये आपसे कहता है कि आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर हमें इसमें ऐड करें, तो हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है ये। डिटेल्स इसके अंदर आपके सामने हाइड होंगी क्योंकि ये किसी का पर्सनल डेटा है, तो इसमें मैं आपको शो नहीं करवा सकता। अब आपसे सवाल करता है कि इसका प्राइमरी ओनर कौन है, तो यहाँ प्राइमरी ओनर की डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डालेंगे। आपसे शॉप ओनर इन्फो लेगा एटसी। मैंने जिस तरह ऊपर शॉप ओनर की एड्रेस डिटेल वगैरह डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया, यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ भी एटसी पूछता है। तो जो शॉप ओनर है उसका, जिसके नाम पर ये लीगल एंटिटी बनी हुई है, हमने उसकी डिटेल्स यहाँ डालनी है। अब एटसी कहता है कि आपका कोई और बेनिफिशियरी है जो कि आपकी इस लीगल एंटिटी में साथ आपके साथ पार्टनर अप हो, तो हमारा इस वक्त इसमें कोई भी नहीं है, तो हम इंडिविजुअली हैं, तो हम लोग और ऐड नहीं करेंगे अंदर पार्टनर। अब यहाँ पर एटसी कहता है कि आपका बैंक कहाँ पर लोकेट करता है, तो हमारा बैंक कनाडा में लोकेट करता है, तो हम कनाडा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हम बैंक की डिटेल्स पुट करेंगे। ये मैंने अपनी बैंक की डिटेल्स डाल ली। यहाँ मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। हमने यहाँ अपनी डिटेल्स सेव कर ली। अब हमारे पास एक सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है कि आपने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी डालनी है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी प्रूफ है इस वक्त, वो हम यहाँ में डाल देते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट अ कंट्री।
जो आपकी आइडेंटिटी जिस कंट्री ने आपको इशू की है वो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कनाडा से बना रहे हैं और कैनेडियन डिटेल्स पे बना रहे हैं, तो मैंने कनाडा सेलेक्ट किया क्योंकि मोस्टली ये होता है कि लोग पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग अभी इस वक्त जो बना रहे हैं कैनेडियन डिटेल्स पे बना रहे हैं। तो हमें इस वक्त कैनेडियन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वो जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं वो कनाडा का ही बंदा है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है, आपके पास क्या है इस वक्त आईडी के लिए। अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस पुट कर रहा हूँ तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी दूसरी चीज़ें। अब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया, अब यहाँ मैंने अपने फ़ाइल अपलोड कर दी। सेव एंड कंटिन्यू। अब एटसी पूछता है कि आपको किस तरह पेमेंट चाहिए, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, या 15 दिन में एक बार, या हर दूसरे दिन। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हर दूसरे दिन मुझे मेरे अकाउंट में पेमेंट क्लियर हो जाए मेरी। सेव एंड कंटिन्यू किया। अब हमारे पास आता है लास्ट ऑप्शन। ये लास्ट ऑप्शन है जिसमें हम लोग बिलिंग मेथड सेव करेंगे कि हमें किस तरह एटसी चार्ज करेगा, किस अकाउंट से चार्ज करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने दूसरा अकाउंट लगा दें, कहीं का भी लगा दें, लेकिन कनाडा का ही हो, क्योंकि हम कनाडा की शॉप बना रहे हैं। तो कैनेडियन बेस्ट डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, दोनों चल जाते हैं एटसी के ऊपर। यहाँ मैं अपने कार्ड्स की डिटेल पुट करूँगा। कार्ड की डिटेल पुट करते वक्त आपने कार्ड नंबर पे स्पेसेस ज़रूर देने, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा कार्ड नहीं अटैच हो रहा। तो आप इसमें स्पेस दे दिया करें 4 डिजिट्स के बाद, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास टैक्स आईडी है तो आप टैक्स आईडी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे टैक्स आईडी मौजूद है तो मैं यहाँ टैक्स आईडी मेंशन कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपने सारी डिटेल्स पुट कर दी हैं। अब आखिरी ऑप्शन है आपके पास ओपन योर शॉप। अब आपने अपनी शॉप ओपन कर ली, आपकी शॉप ऑलमोस्ट रेडी हो गई, आपकी शॉप ओपन हो गई। ये हमारी अकाउंट क्रिएशन की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया किस तरह हम अकाउंट बिज़नेस एंटिटी पे सेटअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप ये आपको वीडियो समझ आई हो, और कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग किस तरह लिस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, किस तरह टूल्स यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एटसी की शॉप से, और किस तरह मार्केट प्लेसेस पे आप अपनी शॉप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।